हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं रवि कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथी लोग, आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आज मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा 10 नंबर सवाल से। तो अवकलन का चल रहा है चैप्टर, आप लोग इसे कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस का एक पार्ट होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके 12 क्लास में 40 नंबर का आता है, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीट बना लेते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर, तो आप पास हो सकते हैं। टॉप नहीं आ सकते हैं, पास हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छे मार्क्स से। चलिए, तो हम लोग आज 10 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन था आपका y बराबर x+1 का क्यूब। मैंने यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। आप लोग बहुत सारे बना भी लिए होंगे, जो भी नहीं बनाए दोस्त वो यहाँ पर बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि यह क्वेश्चन कहता क्या है। तो y बराबर हमको दिया है x+1 का क्यूब दिया है। तो पहले आपको क्यूब का सूत्र याद होना चाहिए। तो a+b का क्यूब क्या होता है, यहाँ पर समझिए। a³ + b³ + 3ab इंटू में a+b होता है। क्या होता है? a³ + b³ + 3ab इंटू कोष्ट में a+b होता है, ठीक है। यही आपका कहा है a+b का क्यूब होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम इस फॉर्मूले पर तोड़ेंगे इसको। तो ये आपका एक जगह पर है, x b की जगह पर है 1, ठीक है। तो हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा y बराबर हो जाएगा आपका x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू a कोष्ट में x+1, ठीक है। इस तरह से x+1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आ जाएगा 3, y बराबर हो जाएगा x⁻3। ये आपका एक ही होता है, क्या होता है? एक होता है, प्लस अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा y बराबर x³ + 1। अब देखिए प्लस, अब इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3s, यहाँ पे एक कितना होता है 2 हो जाता है, ठीक। प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसमें गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब हम इसे सजा देते हैं तो क्या हो जाएगा x³ + 3s² + 3x+1। यही हमारा क्या है, फंक्शन है। हम अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व तो हमारा यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह तोड़कर अगर हम बनाते हैं तो हमारा यहाँ से सोल्व होगा, ठीक है। तो हम यहीं से सोल्व, यहाँ पर नहीं सोल्व लिखेंगे, यहीं पर हम सोल्व लिखेंगे, ठीक है। हम वहीं से क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से मैंने कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे यस के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/में dx बराबर d/dx कोष्ट में आपका x⁻3 प्लस 3 आपको हम डायरेक्ट बाहर कर देंगे, d/में dx और x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस d यहाँ पर फिर हम 3 है रूट में, जो आपका यहाँ पर है क्या है, मल्टीप्लाई में 3, इसे हम बाहर कर देंगे, d/में dx और कोष्ट में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस d/में dx कोष्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह मैंने s के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर समझिए, डायरेक्ट हम बनाएंगे नहीं, समझाएंगे आपको। देखिए यह आपको मैंने सूत्र लिखाया हूँ, फार्मूला कि d/में dx रहे
और यक्स के पावर यन रहे तो यन आपका आगे हो जाता है और यन में से हम एक घटा देते हैं। क्या करते हैं, अगर कोई यक्स है, यक्स का पावर कोई भी रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनों भी घात दिया रहे, उसमें हम उसको पहले आगे करेंगे, उसमें से फिर हम 1 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यह यक्स है, यक्स का पावर कितना है 3 है, तो हम पहले 3 को आगे करेंगे, उसके बाद हम 3 में से एक घटा देंगे। इसे कहते हैं हम या का चिन्ह, जो परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मैथ के। अब ये आपका हो जाए, देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 पहले आगे लिखेंगे, उसके बाद हम 3 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में से हम एक घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। ठीक है, प्लस तक प्लस। अब यहाँ पर 3 है तो 3 आपका लिख देंगे, या 3 है 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 2 है, अब 2 को हम आगे लाएंगे और 2 में से हम एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक कहीं बचेगा। यहाँ में से 2 में से अगर हम एक घटाते हैं तो कितना बचेगा, एक कहीं बचेगा। ये कभी भी यक्स के पावर में ही होता है, उसे लिखा जाता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 है तो 3 लिख देंगे 3। अब यहाँ पे यक्स है, यक्स है, नीचे भी यक्स है, तो ये यक्स यक्स के इसका अवकलन क्या होता है, कोई भी डी बटे में डी एक्स रहे, डी एक्स बटे में डी एक्स रहे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इतना का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और ई जो दिया है अब प्लस लिखेंगे, और जो 1 है, 1 क्या है, कॉन्सोनेंट है, जिससे कहते हैं अचर। अचर जब रहे तो उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी आपका आंसर मिलेगा डी वाई बटे में डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स के पावर 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 3 दूना के 6 एक्स प्लस, ये आपका हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बटे में डी एक्स 3 के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 6 एक्स प्लस 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 10 नंबर सवाल अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। चलिए हम 11 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपको समझा दिया मैंने। अब जो आपका 11 नंबर सवाल है यहाँ पर समझिएगा। 11 सवाल है, y बराबर का दिया है 2x माइनस 3 का होल क्यूब, डी वाई बराबर डी एक्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और मैं जो पहला जो 10वां नंबर क्वेश्चन दिया था वो आपका प्लस में था, ये आपका क्वेश्चन है माइनस में। अब यहाँ पर वहाँ पर प्लस था तो वहाँ पर जो लिखा था मैं एक की जगह पर कोई भी संख्या लिख सकते हैं और लिख कर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 अपने अनुसार। यक्स की जगह पे आप 1 है, यक्स 1 है, यक्स की जगह पर 2 3 4 5 6 यक्स 7 ऐसे भी लिख के क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैंने एक टाइप पढ़ा दिया, आप उसे ढेर क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यह आपका है 11 नंबर सवाल, हम इसे बनाएंगे। 11 नंबर सवाल को कैसे बनाते हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यह क्या है, एक जगह पर है 2x, बी की जगह पर क्या है 3x, तो इसका यहाँ ध्यान देखेंगे तो a माइनस बी का क्या है, क्यूब है। अब a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में आपका होता है, क्या, a माइनस बी हो जाता है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में होता है आपका a माइनस बी, आपका क्या होता है, राइट फार्मूला होता है। ठीक है, आपको फार्मूला समझ में
आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये आपको फॉर्मूला आ चुका होगा, ठीक है। तो हम इस मान को इस सूत्र में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y बराबर हो जाएगा ए, जहाँ एक जगह पर हम लिखेंगे 2x के पावर 3 माइनस b की जगह पर आपका 3 है तो 3 के पावर का लिखेंगे माइनस जो आपका 3 है 3 के पावर लिखेंगे 3, उसके बाद माइनस माइनस 3। अब 3 एक जगह पर क्या है 2x लिखेंगे, b की जगह पर क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। अब कोष्ट में क्या है आपका यहाँ पर कोष्ट की जगह पर क्या है, कोष्ट की जगह कोष्ट एक जगह पर क्या है 2x और b की जगह पर क्या है -3, ठीक है। इस तरह मैंने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा y बराबर, अब देखिए इसका होता है 2 का होता है क्यूब 8 होता है और x का आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब यहाँ पर जो 9 है 9 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पर 9 का क्यूब होता है 3 × 3 × 3 तो कितना हो जाएगा 3 3 के 9 9 3 27, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा माइनस, तो माइनस लिख देंगे हम। उसके बाद यह 3, अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 6 दूना के 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब y बराबर आपका हो जाएगा 8 × 3 की पावर x के पावर 3 27 माइनस, अब देखिए हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूना का 24 x के पावर 2 माइनस, अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 12 क्या बांटते हैं 36, क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या होगा बांटते हैं 36 x हो जाएगा। अब देखिए हम इसे सिस्टमेटिक से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × x के पावर 3 अब देखिए -24x² प्लस 36x माइनस क्या हो जाएगा 27, ठीक है। इस तरह मैंने सजा दिया। अब इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर सोल्व लिख देंगे जरूर शुरुआत में। अब लिखेंगे हम क्या यस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सूत्र आप लिख लेंगे, यहाँ पर सूत्र आप लिख लेंगे बगल में, रुक जाइए आपको जगह बना देता हूँ इसे। यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे a - b का क्या क्यूब होता है a क्यूब - b क्यूब -3ab कोष्ट में a - b, यही होता है क्या आपका सूत्र। अब ये समझ दे आपका हो जाएगा dy/dx, ये देखिए ये 8 है तो 8 बाहर हो जाएगा, d/dx x का पावर 3 तो कोष्ट में हम लिख देंगे, यहाँ माइनस तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए 24 है तो 24 को बाहर रखेंगे और d/dx, अब यह क्या है x का पावर 2 है तो यहाँ पर कोष्ट में लिखेंगे x का पावर 2, ठीक। अब आगे है प्लस तो प्लस, अब 36 है 36 को बाहर रखेंगे और आपको लिखेंगे d/dx और x में क्या करेंगे ये x होता है कोष्ट में कर देंगे। अब माइनस तो माइनस लिखेंगे, अब माइनस के बाद ये क्या d/dx क्या है कोष्ट में 27 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह आपको लिख देना है। उसके बाद या का चिन्ह दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा dy/dx। अब देखिए वही वाला सूत्र पर आपको अप्लाई करना है, पहले 3 को आगे करना है 3 में से 1 घटाना है तो क्या हो जाएगा 8 और 8 को हो जाएगा यहाँ पर 3 को बाहर करेंगे और 3 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा, या माइनस तो माइनस। अब 24 तो 24 लिख देंगे। अब ये 2 है 2 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 हम बाहर करेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा। प्लस तो प्लस लिखेंगे यहाँ प्लस प्लस। अब ये 36 है, अब यहाँ पे ये आपका इसका अवकलन क्या होता है 1 ही होता है और यहाँ पर जो माइनस दिया 27 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि जो 27 है वो कॉन्सोनेंट संख्या है। अब यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स। अब देखिए अब 3 8 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 क्या है 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 एक्स के पावर 2 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ 24 देना कितना हो जाएगा 48 एक्स हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 36। यही अब क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट 24 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स। और क्या हो जाएगा आपका आगे आगे आपका हो जाएगा यहाँ पर वो 26 दिनों का 72 कैसे सोचता है। हरे राम राम। ये अब क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ओके ओके। अब जो आपका सवाल है लास्ट शायद आज मैं आपको ये आपको दोनों दो टाइप करा दिया मैंने। अब आपको दे रहा हूँ अब आपको मैं दे रहा हूँ क्या 12 सवाल 12 सवाल आपको दिया है। क्या दिया है 12 में तो होएगा 10 11 12 10 हम करा देते हैं 10 हो गया था 12 हो गया था 13 क्वेश्चन लिखिएगा। क्या 13 क्वेश्चन दिया आपको 1 बटे में और एक्स माइनस 1 बटे में आपको दिया है एक्स पावर में दिया है 2। ठीक है इसको आपको क्या करना है डी वाई बटे में डी एक्स ज्ञात करना है। ये वाई बराबर आपको दिया है। ठीक है हाँ वाई बराबर। अब यहाँ पर सूत्र आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा, उसके बाद आप इसे बनाकर लाएंगे कैसे बनेगा यह। हरे राम राम राम। इसे कैसे बनाना पर देखिए यहाँ पर इसका डायरेक्ट सूत्र भी होता है। आप डायरेक्ट सूत्र भी से लिख सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं इसे देखिए क्या कीजिए y बराबर लिखिए अब ये प्लस बी का इसका तोड़ दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये आपका होगा ए प्लस नीचे आपका यस नहीं लीजिए y बराबर लिखिए आप यहाँ पर इसको लिख कर देंगे y बराबर। अब देखिए अब इसे हम बांटेंगे सब में तो ये आपका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 बटे में एक्स माइनस 2 बटे में एक्स। अब देखिए आपका यहाँ पर यह से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से एक्स कितना बचेगा आपका y बराबर एक्स प्लस 1 बटे में एक्स माइनस यह आपका 2 बचेगा। ये आपका क्या आ गया y बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करें यस के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए यस के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डी बटे में डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में एक्स माइनस डी बटे में डी एक्स और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है मैंने इसी तरह लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका मान होता है 1 यहाँ पर लिखेंगे या डी वाई बटे में डी एक्स इसका मान होता है 1 तो इसका लिखेंगे 1 और 1 बटे में एक्स रहे तो इसका मान होता है 1 माइनस एक्स के पावर क्या होता है 2 और होता है यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है हो जाएगा 0 हो जाएगा 2 का अवकलन क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स
इसका अगर मैं निकालता हूँ क्या, यहाँ पर निकालूंगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। यही आप क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, एस स्क्वायर माइनस 1 बटे में एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरह बनाना है। ठीक है, आसान है, बना सकते हो। और क्वेश्चन दे देते हैं एक घर के लिए, बनाकर लाइएगा। यहीं पर आपको देता हूँ प्लस के नीचे 2x बनाकर लाएंगे। नहीं, यहाँ पर करता हूँ 2x, यहाँ पर 2 कर दूँगा। ठीक है, बनाकर लाइएगा dy/dx याद करना। ठीक, मैंने अपने साल दिया हूँ, आप इसे याद रखिएगा और क्लास में देख के हम इसे सोल्व कराते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत होगा तो मुझे